Hello everyone, welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, in today's video we are going to discuss some literary terms and this is practice set 1 and this is very helpful for your upcoming UPTCT English. So please watch carefully and I have tried to explain in very simple words, okay? So please watch carefully and let's start. First, analogy, comparison between two things that are otherwise unlike. Example, the dress is as white as snow. Okay, यहाँ पे दो वस्तुओं की तुलना होती है जो कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं फिर भी उनकी तुलना होती है, उसे एनालॉजी बोलते हैं. जैसे द ड्रेस इज एज वाइट एज स्नो, ड्रेस इतना सफ़ेद है जितना कि बर्फ़ है, जबकि ड्रेस और बर्फ़ अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उनकी तुलना की जा रही है. सेकेंड देखेंगे एनाफोरा. ओके, एनाफोरा जानेंगे क्या होता है. A repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect. Example, it was the best of times, it was the worst of times, it was the ease of wisdom. Okay, यहाँ पे किसी सेंटेंस में यदि कई क्लॉज है उनका फर्स्ट पार्ट जो होता है उनका रिपीटिशन होता है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति होती है. जैसे यहाँ देख सकते हैं इट वाज सभी क्लॉज में आया हुआ है. इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ एनाफोरा होगा. थर्ड देखेंगे एनाक्लोथन. एनाक्लोथन में क्या होता है उसे देखेंगे. ए सेंटेंस और कंस्ट्रक्शन इन विच द एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल सीक्वेंस इज एब्सेंट. एग्जाम्पल, वाइल इन द गार्डन द डोर बैंग शट. यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल सीक्वेंस होता है वह अनुपस्थित होता है, यानी कि जो ग्रामेटिकल सीक्वेंस होना चाहिए वो होता नहीं है. ऐसे सेंटेंस में इधर का उधर लिखा होता है. ये भी आर्टिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए ऐसा किया जाता है. फोर्थ देखेंगे एस्थेटिसिज्म. ओके, इसका मतलब क्या होता है. ए मूवमेंट दैट बिलीव्ड आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट एंड इट हैज़ नो मोरल एम आउटसाइड इट्स ऑन बीइंग. ओके, इसका मतलब होता है जो कला है अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही सफिशिएंट है और इसमें किसी भी प्रकार के मोरल एम यानी कि नैतिक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसे विज्ञान की दृष्टि से परखा नहीं जाना चाहिए कि कला कोई रचना ऐसी है या वैसी है. कला अपने आप में ही एक पूर्ण है. 5 देखेंगे इफेक्टिव फेलेसी क्या होता है. द एरर ऑफ इवेलुएटिंग ए पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर, यानी कि इसे भावात्मक भूल कह सकते हैं. किसी पोएम को इवेलुएट करना केवल उसके इमोशनल इफेक्ट के आधार पे, उसे बोलते हैं इफेक्टिव फेलेसी, यानी कि भावात्मक भूल. केवल इमोशनल इफेक्ट के आधार पे ही उस पोएम को इवेलुएट करना कि वो कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है. ठीक है. 6 देखेंगे एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी का मतलब ही होता है अस्पष्टता. ओके, it is a word, phrase or statement which contains more than one meaning, leads to vagueness and confusion. Example, I rode a black horse in red pajamas. Okay? इसमें एक ऐसा वर्ड या फ्रेज या स्टेटमेंट होता है जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है जो कि भ्रम पैदा करता है. ठीक है, और स्पष्टता या भ्रम पैदा करता है. जैसे यहाँ पता नहीं चल रहा है रेड पजामा में हॉर्स था या फिर आई यानी कि मैं था. 7 देखेंगे एनेक्डोट. एनेक्डोट मीन्स क्या होता है इसे देखेंगे. A short and interesting story or an amusing event often proposed to support or demonstrate some point and make readers and listeners laugh. यह एक छोटी सी रोचक कहानी होती है या फिर एक रोचक घटना का इसमें जिक्र किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि पाठक कर्ता को यानी कि रीडर्स एंड लिसनर उनको हंसाना. ठीक है, हंसाने की दृष्टि एक छोटी और रोचक कहानी या रोचक घटना का विवरण होता है. 8 देखेंगे आर्किज्म. आर्किज्म का मतलब क्या होता है इसे जानेंगे. इट रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट. ओके, इसमें ऐसे शब्दों का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रचलन से बाहर हो, चलन से बाहर हो. ठीक है, वर्तमान समय में न प्रचलित हो, उसे बोलते हैं आर्किज्म. ओके, 9 नंबर देखेंगे एवांट गार्ड. ओके, एवांट गार्ड का मतलब जानेंगे क्या होता है. ये सभी इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग. न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव. इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप न्यू एंड ऑफन वेरी सरप्राइजिंग आइडियाज इन आर्ट, लिटरेचर एटसेट्रा. ओके, यहाँ पे नई लेखनी होती है जो कि इनोवेटिव होती है, नव प्रवर्तनी होती है, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है जो कि अक्सर नया या वेरी सरप्राइजिंग आइडियाज लाते हैं आर्ट एंड लिटरेचर में, यानी कि जो सबसे अलग होता है. ठीक है. 10 नंबर देखेंगे डिकोटोमी. ओके, डिकोटोमी का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है बांटना.
तो देखेंगे डिकोटोमी का मतलब होता है डिकोटोमी इज ए लिटरेरी टेक्निक दैट डिवाइड्स अ थिंग इनटू टू इक्वल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स और बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स। यानी कि इसमें दो पार्ट में बटे होते हैं जो शब्द होते हैं, और दोनों ही जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक, गुड एंड इविल, अच्छा और बुरा। ओके तो उसे ये बोलते हैं डिकोटोमी। इसका भी यूज़ हम लिटरेरी टर्म्स में, लिटरेचर में करते हैं। ठीक है, आई होप